कभी किसी के ऊपर जब लक्ष्मी जी की विशेष कृपा हो जाती है तो वो अपने को ही लक्ष्मीपति समझ बैठता है, और जब लक्ष्मीपति अपने को मानने लगता है तो लक्ष्मी को भी अच्छा नहीं लगता और नारायण को भी अच्छा नहीं लगता, तो नारायण ही आकर के लक्ष्मी का हरण करके ले जाते हैं। इसलिए नारायण हमारी लक्ष्मी का हरण करें, उससे अच्छा है आप ही नारायण के साथ लक्ष्मी का वर्ण कर दें और लक्ष्मी को पुत्री की तरह माने या तो माँ की तरह पूजें। हम लोग प्राय लक्ष्मी मैया कहते हैं। दीपावली के दिन सब लक्ष्मी मैया की पूजा करते हैं। और बचपन में सबने प्राय एक गीत सुना होगा, चंदा मामा दूर के, सुनते ना? तो ये सारे संसार के मामा कहां से बन गए भाई? चंद्रमा। क्योंकि सागर मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई और चंद्रमा जी भी प्रकट भये उन नवरत्नों में। तो जब एक ही साथ प्रकट भये तो भाई बहन हो गए कि नहीं? तो लक्ष्मी और चंद्रमा भाई बहन हैं। लक्ष्मी जी हम सबकी माँ हैं, इसलिए माँ का भाई कौन कहलाया? मामा। तो लक्ष्मी जी मैया हैं, इसलिए उनके भैया हमारे मामा जी बन गए। इसलिए हम लोग कहते हैं चंदा मामा दूर के। मामा जी आते जाते नहीं है, दूर से ही दर्शन देते हैं। तो या तो माँ की तरह लक्ष्मी को मानो अथवा पुत्री की तरह मानो। पुत्री से बहुत प्रेम होता है, पर बेटी कितनी भी प्यारी लाडली क्यों ना हो, पर बड़े होते ही हम उसका विवाह करते हैं। बल्कि जैसे जैसे बेटी सयानी होने लगती है हमको चिंता होने लगती है कि इसका घर भर जल्दी मिले और इसके हाथ पीले करके विदा करें। उसी प्रकार घर में जब लक्ष्मी सयानी होने लगे माने बढ़ने लगे, तो ज्यों ज्यों लक्ष्मी की वृद्धि हो आप भी सावधान हो जाइए कि इसके हाथ पीले करने हैं, इसका सार्थक सही सदुपयोग करना है। और लक्ष्मी का वर्ण नारायण से ही होना चाहिए। और नारायण के अनेक रूप हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। यज्ञ नारायण सबसे उत्तम। इतना भव्य यज्ञ हो रहा है, ज्ञान यज्ञ हो रहा है, भागवत ज्ञान यज्ञ, ये बिना लक्ष्मी के थोड़ी हो रहा है। कितनी लक्ष्मी का समर्पण करना पड़ा होगा नारायण के लिए, तब ये यज्ञ में लक्ष्मी का नारायण के साथ वर्ण हुआ। नारायण के साथ ही लक्ष्मी का वर्ण होना चाहिए, नहीं करोगे तो फिर नारायण किसी न किसी रूप में हरण करके ले जाएंगे, तो फिर आपको कष्ट होगा। बेटी का पाणी ग्रहण यदि पिता प्रेम पूर्वक किसी वर के साथ कर दे और फिर कितना भी धन खर्च करे तो उसका यश होता है कि भाई बढ़िया जोरदार विवाह किया, बड़ी धूमधाम से किया। और यदि कन्या स्वयं ही किसी का वर्ण करके भाग जाए तो वही अपयश का भी कारण बनता है। उसी प्रकार लक्ष्मी का आप नारायण के साथ वर्ण करके विदा करोगे तो आपको बहुत यश दे के जाएगी। अरे भाई सुकुलपुर का नाम हो गया, क्या जबरदस्त कार्यक्रम करवाया, कितने दूर दूर से लोग आए, क्या भव्य आयोजन हुआ। तो यही लक्ष्मी आपको यश दे करके जाएगी। जा तो रही है पर यश दे के जा रही है। पता चला इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, करोड़ों माल उठा करके ले गए, बदनामी अलग होगी, जेल में की हवा अलग काटनी पड़ेगी और अब की लोग उपहास करेंगे। कानपुर में देखा ना, नोटों की गड्डियां से भरे थे घर, पड़ोसी को पता ही नहीं, स्वयं फटीचर बन करके स्कूटर से घूमता रहता था और छापा पड़ा तो मशीन गर्म हो गई गिनते गिनते महाराज इतने नोट निकले, दिन रात होकर के सब इत्र की खुशबू उड़ गई, इतना भरा हुआ था। कहने का मतलब क्या? उपहास का पात्र बनना। इसलिए नारायण को लक्ष्मी का हरण करना पड़े उससे पहले आप ही विवेक पूर्वक नारायण के साथ लक्ष्मी का वर्ण करें। लक्ष्मी की तीन ही गति हैं, दान भोग नाश। या तो दान करके खूब यज्ञ आदि के द्वारा अपना यश कमा लो, दान नहीं करते बन रहा तो उपभोग कर लो, अपने ऊपर उसे खर्च कर लो। ना दान किया ना भोग किया तो फिर तीसरा रास्ता है भागने का। लक्ष्मी किसी न किसी रास्ते भाग जाएगी। ये चंचला है, एक जगह टिकती नहीं है, चपला है। तो लक्ष्मी जी तुम्हें छोड़ के भागे, घर छोड़ के भागे, उससे अच्छा है कि आप ही उसको सही ढंग से उपयोग में लाओ। घर में कमरे में स्वच्छ हवा यदि चाहते हो, ताजी हवा चाहते हो, तो एक खिड़की से ताजी हवा नहीं आएगी,
एक खिड़की के सामने दूसरी खिड़की भी होनी चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन। हवा स्वच्छ तभी मिलेगी कि हवा के आने के साथ जाने का भी रास्ता हो सामने, तो आपको स्वच्छ हवा मिलेगी। उसी प्रकार लक्ष्मी आए और सही स्थान पर जाए, आती जाती लक्ष्मी की शोभा होती है। बहता पानी की तरह, रुका हुआ पानी में कीड़े पड़ने लगते हैं, बहता हुआ पानी निर्मल होता है। बेटी बिल्कुल ना आए तो भी बुरी लगती है, और आकर के ही बैठ जाए तो भी बुरी लगती है। बेटी का आना जाना अच्छा लगता है, समय समय पर उत्सवों पर आए और फिर अपने घर सकुशल जाए, तब पुत्री की शोभा होती है। ऐसी लक्ष्मी का आना जाना शोभाजनक होता है। शिशुपाल रुक्मिणी का पति बनने के लिए आया था, भगवान रुक्मिणी का हरण करके ले गए, तो बेचारा जिंदगी भर रोता रहा शिशुपाल। पर भीष्मक जी बहुत खुश हुए कि मेरी बेटी को मैं जहां पहुंचाना चाहता था वहां पहुंच गई। इसलिए रुक्मिणी के जो पिता थे भीष्मक जी बहुत खुश हुए। तो इस प्रकार से लक्ष्मी नारायण का द्वारकाधीश और रुक्मिणी जी के रूप में विवाह संपन्न हुआ। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की